नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम ES एक्सप्लेन। दोस्तों सोचो, आपके वॉलेट में कैश नहीं, 500 का नोट, ना कॉइन्स, बस एक फोन और एक ऐप। आप सब्जी वाले को पे कर रही हो बिना कैश के, सैलरी आ रही है बिना बैंक जाए, और गवर्नमेंट भी कह रही है आगे का फ्यूचर कैशलेस है। लेकिन सवाल ये कि कैश के बाद क्या होगा, और क्रिप्टो या डिजिटल रुपी, आज़ादी या कंट्रोल। आज इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा क्रिप्टो, CBDC और डिजिटल रुपी, और ये तीनों फ्यूचर को कैसे शेप करेंगे। पहले बात करते हैं कि पैसा है क्या। हम पैसा सिर्फ नोट और कॉइन समझते हैं, पर असली में पैसा एक ट्रस्ट सिस्टम है। पहले सोने के कॉइन्स, फिर पेपर नोट्स, फिर बैंक बैलेंस और अब डिजिटल एंट्रीज। हर स्टेज पर एक क्वेश्चन था, इस पे भरोसा कौन करेगा। पहले राजा, फिर बैंक और अब टेक्नोलॉजी। इसी ट्रस्ट के बीच आया क्रिप्टो। अब बात करते हैं क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड मनी, यानी कोई बैंक नहीं, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी और कोड। बिटकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टो एक ब्लॉकचेन पे चलते हैं, जहां सब ट्रांजैक्शन पब्लिक होते हैं लेकिन नाम प्राइवेट रखते हैं। इसलिए क्रिप्टो को लोग कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पर फ्रीडम के साथ साथ रिस्क भी आता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की रिस्क की और डार्क साइड की। क्रिप्टो सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्राइसेस एक दिन में 30% से ज्यादा गिरते हैं, स्कैम्स और फेक कॉइन्स होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज भी होती हैं। गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यही है कि क्रिप्टो पर टैक्स कैसे करें, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या। इसलिए क्या देश क्रिप्टो से डरता है, और इसी डर से आया CBDC। CBDC क्या है? CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सिंपल वर्ड्स में डिजिटल मनी, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल। इंडिया में इसका नाम एक डिजिटल रुपी है। यूपीआई से डिफरेंस क्या है इसका तो समझें तो यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल रुपी खुद एक करेंसी है। ये आरबीआई इशू करेगा बिल्कुल नोट की तरह, लेकिन बस डिजिटल। अब बात करते हैं कंट्रोल वर्सेस कन्वीनियंस की। CBDC पावरफुल है लेकिन थोड़ा स्केरी भी है। गवर्नमेंट देख सकती है आपने क्या खरीदा, कब खरीदा, कहाँ खरीदा। इमेजिन कल गवर्नमेंट बोले इस पैसे को सिर्फ राशन के लिए यूज कर सकते हो। कंट्रोल बढ़ता है, प्राइवेसी कम हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि सर्वेलेंस या सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। इंडिया के लिए डिजिटल रुपी के फायदे हैं, ब्लैक मनी कंट्रोल में रहेगा, सब्सिडीज फास्ट मिलेंगी, लेस कैश प्रिंटिंग कॉस्ट होगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। पर इंडिया को बैलेंस बनाना होगा। क्रिप्टो को बैन करें या रेगुलेट, CBDC को पावरफुल बनाएं या प्राइवेसी फ्रेंडली। इंडिया का चैलेंज है ग्रोथ भी और ट्रस्ट भी। अब बात करते हैं कि फ्यूचर मनी क्या होगा। सच ये है कि फ्यूचर एक ही नहीं है, हाइब्रिड होगा। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और अल्टरनेटिव फाइनेंस के लिए, CBDC डेली ट्रांजैक्शन और गवर्नेंस के लिए। कैश ग्रेजुअली कम होता जाएगा। जो देश बैलेंस करेगा वही फ्यूचर जीतेगा, और जो ब्लाइंडली कंट्रोल या फ्रीडम चूज करेगा वही प्रॉब्लम सेव करेगा। दोस्तों फ्यूचर का पैसा सिर्फ डिजिटल नहीं, फिलोसॉफिकल भी है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि पैसा कैसा होगा, सवाल ये है कि पैसा किसके कंट्रोल में होगा। आप क्या प्रेफर करते हो, फ्रीडम या स्टेबिलिटी? कमेंट में लिखो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।